जय हिंद दोस्तों। नमस्कार, कैसे हैं आप सारे। स्वागत करता हूं आप सभी का आपका अपना चैनल बाय फैसिलिटी डिफेंस में। और मेरे लिए आज एक बहुत ही खुशी का दिन है। वैसे तो हर एक हिंदुस्तानी के लिए बहुत ही खुशी का दिन है आज, क्योंकि आज जो हुआ है उसको हो तो बहुत जाना चाहिए था बहुत पहले, लेकिन कहते हैं ना कि देर आए दुरुस्त आए, और आए तो छप्पड़ फाड़ गए। बहुत एक ऐतिहासिक फैसला लिया गया आपके लिए, बहुत ही एक बेहतरीन, बहुत ही एक शक्तिशाली फैसला कह सकते हैं ऐसे, जो हमारे आने वाले पीढ़ियों के लिए बहुत एक कह सकते हैं कि कारगर साबित होगा। एक बहुत ही ऐतिहासिक डिसीजन साबित होगा देश के लिए, जिससे हमारे देश की जो महिलाएं हैं, औरतें हैं, बेटियां हैं, बच्चे हैं, उनको प्रेरणा मिलेगी आर्मी में जाने की। और वो है आपका परमानेंट कमीशन ऑन वुमेन इन इंडियन आर्मी। ये अलॉट कर दिया गवर्नमेंट ने इसे सैंक्शन कर दिया है। बहुत एक मेरे लिए एक गर्व की बात है, क्योंकि मैं एक ऐसी फैमिली से आता हूँ जिसके जनरेशन्स उन्होंने आर्म फोर्सेस में सर्व करा है। सो फॉर मी एज अ पर्सन हु कम्स फ्रॉम अ डिफेंस बैकग्राउंड, it is very heartening to know that at least if I am not able to go, if I have a daughter in future, मेरी बहन है अगर वो कभी जाना चाहे, तो ये नहीं है कि सिर्फ 14 साल सर्व करके वो आ जाएगी। नो, अब वो परमानेंट कमीशन करेगी। शी विल compete with the men, she will compete with the men officers, she will compete with the male officers। बहुत ही कह सकते हैं कि आप दिल को एक ऐसा, ये मेरे लिए क्षण है, मैं बता नहीं सकता, बिकॉज आई हैव बीन वेरी वोकल अबाउट दिस। मैं बहुत ज़्यादा कह सकते हैं कि मैं इसके बारे में बहुत दिनों से कह रहा हूँ कि हमें परमानेंट कमीशन इंडियन आर्मी की ज़रूरत है। और आई थिंक ये पहला स्टेप है। और उसके बाद जो हमारे को चाहिए, उसके बाद हमारे को चाहिए कि गर्ल्स को एंट्री अलाउड हो आपके एनडीए के थ्रू, गर्ल्स को एंट्री अलाउड हो आपके एनडीए के थ्रू। तो मेरे लिए एक बहुत ही ऐतिहासिक दिन, मेरे लिए एक बहुत ही कह सकते हैं कि अब बहुत खुशी का दिन है कि परमानेंट कमीशन फॉर वुमेन इन इंडियन आर्मी हो गई है। तो शुरू करते हैं आपका आज का सेशन बिना किसी देरी के, और अच्छे से शुरू करते हैं। और मैं आपको एक बार ये न्यूज़ क्लिपिंग थोड़ी दिखाऊं, अगर मैं आपको ये न्यूज़ क्लिपिंग दिखा पाऊँ, और अगर आप ये देख सकते हैं तो ज़रूर देखना। ये देखिए आप, ये आपका टाइम्स ऑफ इंडिया, इंडियन एक्सप्रेस, लाइव मिंट, हिंदू, हिंदुस्तान टाइम्स, सारे न्यूज़पेपर्स में एक ही बात। टाइम्स ऑफ इंडिया कहता है कि परमानेंट कमीशन फॉर वुमेन इन इंडियन आर्मी, गवर्नमेंट इश्यूज फॉर्मल सैंक्शन लेटर, गवर्नमेंट इश्यूज ऑर्डर फॉर द परमानेंट कमीशन ऑफ वुमेन ऑफिसर्स इन आर्मी। द केस वाज फर्स्ट फाइल्ड इन दिल्ली हाई कोर्ट बाय वुमेन ऑफिसर्स इन 2003 and had received a favorable order in 2010. Government sanctions permanent commission to women officers in Indian Army. ये लाइवमेंट कह रहा है, हिंदू कह रहा है कि द वुमेन ऑफिसर्स कैन नॉट गेट परमानेंट कमीशन इन इंडियन आर्मी। सेंटर ग्रांट्स परमानेंट कमीशन फॉर वुमेन ऑफिसर्स इन आर्मी। द सिलेक्शन बोर्ड विल बी scheduled as soon as all eligible short service commission women officers exercise their option and complete proper documentation। तो बहुत एक कह सकते हैं कि एक ऐतिहासिक क्षण है, सारे न्यूज़पेपर्स इसको कवर कर रहे हैं। और ये जो गवर्नमेंट की ओर से एक आपके लिए एक गाइडलाइन आई थी, वो मैं अगर आपको बताऊं तो वो गाइडलाइन क्या थी। वो गाइडलाइन थी कि ग्रांट ऑफ परमानेंट कमीशन टू वुमेन ऑफिसर्स इन इंडियन आर्मी। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस हैज इशूड द फॉर्मल गवर्नमेंट सैंक्शन लेटर फॉर ग्रांट ऑफ परमानेंट कमीशन फॉर टू वुमेन ऑफिसर्स इन इंडियन आर्मी, paving the way for empowering women officers to shoulder larger roles in the organization। कह रहा है कि मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने आखिरकार जो फॉर्मल गवर्नमेंट की ओर से आपको संदेश जाना था, चिट्ठी जानी थी, वो दे दिया, जिससे वुमेन ऑफिसर्स को इंडियन आर्मी में परमानेंट कमीशन मिल जाएगी, जिससे महिला ऑफिसर बेहतर रोल ले सकती है ऑर्गेनाइजेशन में। ये ऑर्डर स्पेसिफाई करते हैं जो आपकी परमानेंट कमीशन है, वह सारी शॉर्ट सर्विस कमीशन वुमेन ऑफिसर्स को मिलेगी इंडियन आर्मी की सारी 10 स्ट्रीम्स में। क्या क्या 10 स्ट्रीम्स होती हैं आपकी? एक आर्मी एयर डिफेंस AAD, सिग्नल्स इंजीनियर्स, आर्मी एविएशन, इंजीनियरिंग एंड मैकेनिकल इंजीनियर्स, EME, आर्मी सर्विस कॉर्प्स, ASC, आर्मी ऑर्डिनेंस कॉर्प्स, AOC एंड इंटेलिजेंस कॉर्प्स, इन एडिशन टू द एडवोकेट जनरल, जज एंड एडवोकेट जनरल एंड द आर्मी एजुकेशन कॉर्प्स। इनके अलावा ये जो 10 हैं आपके ऑर्डर्स, उसमें वुमेन ऑफिसर्स सर्व कर सकती हैं। तो मेरे ख्याल से इससे बेहतरीन चीज़, इससे अच्छी चीज़
एक ऑफिसर के लिए नहीं हो सकती थी, एक वुमेन ऑफिसर के लिए नहीं हो सकती थी। और बहुत ही हमारे लिए एक खुशी का क्षण है कि हम उस एक ऐतिहासिक क्षण का हिस्सा बने, हम एक उस ऐतिहासिक क्षण में आज जिंदा हैं जब ये ऐसा है कि कह सकते हैं कि करिश्माई फैसला लिया गया हमारे देश की सरकार द्वारा, ठीक है, कि परमानेंट कमीशन मिल चुके हैं अब आपके सारे वुमेन ऑफिसर्स को, और वो भी एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, 10 स्ट्रीम्स में। एएडी, सिग्नल्स, इंजीनियर्स, आर्मी एविएशन, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड ईएमई, आर्मी सर्विस कॉर्प्स, आर्मी ऑर्डिनेंस कॉर्प, इंटेलिजेंस कॉर्प, जेजी, ईसी, सब में। बहुत खुशी का दिन, बहुत ही ये कह सकते हैं कि हर्ष और उल्लास का दिन है। मैं अगर आपको कुछ वीडियोस दिखाऊं, ठीक है, ये आपकी लेफ्टिनेंट कर्नल सीमा जी, जो कि एक आपकी पेटिशनर थी जिन्होंने पिटीशन डाली थी 2003 में। आप इनकी बात सुनिए एक बार, ये क्या कह रही है, मैं फिर उसके बाद बात करता हूँ। एक बार आप इनकी बात सुनिए। If this era which is come up today, it's going to bring I will not say gender discrimination, it will bring gender equality. It's not fighting against gender discrimination. I was in this whole battle struggle was for bringing gender equality in the system. Right. See, my organization is the best, and this is the reason why we wanted to serve here. Absolutely. And as I said, that I was not leaving the army. The army was, they were leaving me. Right. But it could also be because of the fact that there was no women right to us. So when we commissioned, they became protective about us. They were like, how they are going. देखिए, ये कह रही हैं आपकी कि मतलब लेफ्टिनेंट कर्नल सीमा जी कह रही हैं कि ये जेंडर डिस्क्रिमिनेशन नहीं है, ये आपका जेंडर इक्वालिटी की ओर लेके आएगा। फिर ये कह रही हैं कि ये जब आपकी एक बेस्ट ऑर्गेनाइजेशन है तो मैं तो चाहूंगी ना कि मैं सर्व करूं। और ये कह रही हैं फिर आर्मी को मैं नहीं छोड़ रही थी, आर्मी मेरे को छोड़ रहा था, कि मैं कभी आर्मी से अलग नहीं हो सकती थी, मैं किसी ना किसी फॉर्म में आर्मी में होती। तीसरी चीज़ उन्होंने कही कि हमारे से पहले वुमेन नहीं थी सर्विसेज में, हम जब आए तो आर्मी हमारे लिए प्रोटेक्टिव हो गई कि इन्हें अब आई हैं तो इनका देख रेख करें। कह रहे हैं हमें वो देख रेख चाहिए नहीं, हमारे को चाहिए जेंडर आपकी इक्वालिटी, हमारे को जेंडर इक्विटी चाहिए, हमारे को जेंडर डिस्क्रिमिनेशन नहीं है। फिर मैं देखिए किसी सरकार को कुछ नहीं कहता, लेकिन अगस्त 2019, ठीक है, लाल किले के मंच पे खड़े होकर हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा था कि जो हमारी बेटियां हैं जो शॉर्ट सर्विस कमीशन में, हम उन्हें परमानेंट कमीशन देंगे। मैं वो वाली वीडियो आपको दिखाना चाहूँगा, फिर एक बार फिर से इसके ऊपर बात करेंगे, ठीक है। इस वीडियो को सुनना ध्यान से। मैं पहले बता दूँ, मैं किसी पार्टी को सपोर्ट नहीं करता, मैं कुछ ऐसा नहीं हूँ, और बस लेकिन ये ऐतिहासिक क्षण है तो मैं वो आपको सारे पहलू दिखाना चाहता हूँ, वो मैं आपको सारी चीज़ें दिखाना चाहता हूँ जिसके तहत ये जो आप कह सकते हैं कि जो ये एक स्टेज थी, एक जो आपका मंच था वो तैयार हुआ, एक जो आप कह सकते हैं कि एक अपॉर्चुनिटी मिली, कि सरकार ने एक दृढ़ निश्चय लिया, उसने सुप्रीम कोर्ट को अप्रोच करा, उसने हाई कोर्ट को अप्रोच करा, उसने जो सारे आपके जुडिशियल ऑफिसर्स है उन्हें अप्रोच करा, जिसके कारण ये एक ऐतिहासिक क्षण आ पाया है देश में, एक ऐतिहासिक पल आ पाया है देश में। और इसका सारा श्रेय मैं कहूँगा कि हमारी सरकार को भी जाता है, क्योंकि देखिए सरकार की मजबूती का फ़ायदा उठाना चाहिए। आपकी सरकार मजबूत है तो आपको ऐसे फैसले लेने चाहिए, ठीक है। बहुत से फैसले हैं जो सरकार के गलत हो सकते हैं, लेकिन मैं इस एक फैसले की बहुत ही कह सकते हैं कि मैं बहुत ज़्यादा प्रेज करता हूँ इस फैसले को, क्योंकि आपने ये जो नींव रखी है ये आगे चल के देश को ही बेहतरी देगी। ये जो आज आपने फसल को बोया है, ये फसल आगे चल के आपको ही छत्र छाया देगी, क्योंकि आप कहते हैं ना कि अगर आप एक औरत को बेहतरी करते हैं, उस औरत की, उसको पढ़ाते हैं, उसे शिक्षित करते हैं, उसको एम्पावर करते हैं, तो अपने आसपास के 100 लोगों को इम्पैक्ट करती है। और अगर आप हमारे देश की बेटियां, हमारे देश की महिलाएं, ठीक है, आने वाली फ्यूचर जनरेशन फीमेल्स की, उन्हें आप अलाउ कर रहे हैं कि आप आके आर्मी में सर्व करें परमानेंट कमीशन, ना केवल 14 साल के लिए। पहले आपको पता होगा कि सिर्फ आप शॉर्ट सर्विस कमीशन में कर सकती थी हमारी महिलाएं, और केवल 14 साल के लिए। तो अब वो 14 वर्ष का जो एक फैक्टर है वो हट चुका है। अब आप पूरे परमानेंट कमीशन सर्व कर सकती हैं, आपको कॉम्बैट रोल्स भी मिल सकते हैं आगे चल के, और 10 जो आपके ब्रांचेस हैं आर्मी के, आप उसमें सर्व कर सकते हैं, सारे 10 ब्रांचेस में, केवल 1 या 2 नहीं। तो ये एक हिस्टोरिक स्टेप है टुवर्ड्स ब्रिंगिंग जेंडर इक्वालिटी।
आप डिफेंस फोर्स को बहुत और ज़्यादा जेंडर सेंसिटिव बना रहे हैं, जेंडर न्यूट्रल बना रहे हैं, और आप उसे इंक्लूसिव बना रहे हैं। आप आर्मी में महिलाओं को एंट्री दे रहे हैं, आप आर्मी में सारे जेंडर्स को एंट्री दे रहे हैं, आप आर्मी को एक बहुत ही सॉफ्ट आफ्टर जॉब बना रहे हैं, जिससे हमारे देश के युवा उनको प्रेरणा मिलेगी। और मेरे ख्याल से ये पहला स्टेप है टुवर्ड्स रिफॉर्म इन द इंडियन आर्मी। इसके बाद आई थिंक मेरे ख्याल से, जो मेरा एक पर्सनल ओपिनियन है, कि एनडीए के थ्रू आपको गर्ल्स को भी अलाउ करना चाहिए। शायद इसके बाद ये एक स्टेप हो जाए, अगर ये सक्सेसफुल हो जाता है परमानेंट कमीशन का स्टेप, तो उसके बाद ये सक्सेसफुल हो जाए। फिर बहुत चीज़ें जो हमारी आर्मी को करना चाहिए। लेकिन देखिए, कहते हैं ना कि वेल बगन इज हाफ डन। आपने अच्छी शुरुआत करी है तो आपका आधा काम हो गया भैया, ये एक अच्छी शुरुआत है। कहते हैं ना कि चलिए देर आए दुरुस्त आए, बिल्कुल सही बात है, देर आए हैं लेकिन दुरुस्त आए हैं। मेरे ख्याल से अब जो आए हैं, में पीछे नहीं हटना चाहिए और आगे बढ़ता रहना चाहिए। अब जरा सुनते हैं हमारे प्रधानमंत्री का कहते हैं इसके बारे में। अगस्त 2019 में उन्होंने क्या कहा था, ये उन्हीं की पार्टी की एक वीडियो है जो मैं आपके लिए लेके आया हूँ। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। मैं आज इस मंच से मेरी कुछ बेटियां, बहादुर बेटियों को एक खुशखबरी देना चाहता हूं। भारतीय सशस्त्र सेना में शॉर्ट सर्विस कमीशन के माध्यम से नियुक्त महिला अधिकारियों को, शॉर्ट सर्विस कमीशन के माध्यम से महिला अधिकारियों को पुरुष समकक्ष अधिकारियों की तरह पारदर्शी चयन प्रक्रिया द्वारा स्थायी कमीशन का मैं आज घोषणा करता हूं। जो स्थायी कमीशन का मतलब, अगर आप लोगों को नहीं पता, कोई डरने की जरूरत नहीं। स्थायी कमीशन का मतलब आपका परमानेंट कमीशन नहीं होता है। ठीक है, आगे सुनिए। हमारी लाखों बेटियां आज यूनिफॉर्म की जिंदगी जी रही है, देश के लिए कुछ करना चाहती है। उनके लिए आज मैं ये तोहफा दे रहा हूं, लाल किले की प्राचीर से दे रहा हूं। देखिए, मैं अगर आपसे अपना एक थिंकिंग आपसे शेयर करूं, तो ये जो स्टेप है, ये ना केवल ये दर्शाता है कि हाँ, महिला कुछ भी कर सकती हैं, किसी से कम नहीं। दूसरी चीज़ वो ये दर्शाता है कि महिला आपके लिए शस्त्र भी उठा सकती है और बचा भी सकती है। हमारी हिंदू मैथोलॉजी में माँ दुर्गा, माँ काली, ठीक है, पार्वती माँ, इन सब की भूमिकाएं बहुत रही हैं। सीता माँ, ठीक है, पूरी शांतिपूर्वक रही वो सीता माँ, जब वो कैद में थी रावण के। सिखिज्म में भी बहुत सारी महिला वॉरियर्स का जिक्र होता है, कुरान में होता है, बाइबल में होता है। जैन धर्म में भी बहुत सारी महिलाओं का है, बौद्ध धर्म में भी महिलाओं के लिए बहुत हमने सुना है। बहुत सारे आप कह सकते हैं कि वीर आपके महिला रही हैं। और कल ये जो हुआ, बहुत लोगों को पता नहीं कि लक्ष्मी सहगल, जो कि झांसी रानी रेजिमेंट, जो कि इंडियन नेशनल आर्मी INA, जैसे सुभाष चंद्र बोस ने बनाया, उसे प्रचार करा उसका, झांसी रेजिमेंट आपका, रानी और झांसी रेजिमेंट आपका एक पहला ऑल वुमेन आपका रेजिमेंट था, जिसकी लक्ष्मी सहगल हेड थी। तो उनका कल देहांत दिवस था, उनका कल देहांत हुआ था। तो शायद गवर्नमेंट की थिंकिंग थी कि उनके ही देहांत दिवस पे एक ऐसा हिस्टोरिक फैसला लिया जाए औरतों के लिए, क्योंकि बहुत आगे अच्छा है। अगर ऐसी थिंकिंग थी, बहुत ही सराहनीय है, क्योंकि एक ऐसी महिला जिसने पहली ऑल इंडिया ओनली वुमेन्स रेजिमेंट को लीड करा, और वो भी एक ऐसे हमारे फ्रीडम फाइटर के नाम पे, जिनके नाम पे हम बचपन से सुनते हैं कि खूब लड़ी,
मर्दानी थी, वो तो झांसी वाली रानी थी। तो एक ऐसा रेजिमेंट लीड करा इंडियन नेशनल आर्मी में। तो ऐसे ना हमारे इतिहास में बहुत सारे ऐसे कह सकते हैं कि एनेक्डोट्स हैं। फिर एक उषा मेहता जी थी जिन्होंने क्विट इंडिया मूवमेंट के दौरान अंडरग्राउंड वो चलाया था रेडियो, जिससे आप मैसेजेस पास कर सकते थे। तो ऐसे कई किस्से हैं, ऐसे कई आप कह सकते हैं कि लम्हे हैं, क्षण हैं, जिसमें हमारी महिलाओं ने ये प्रूव करा है कि वो किसी से कम नहीं है। वो बिल्कुल कंधे से कंधा मिला के चल सकती हैं, और बाकी फील्ड्स में तो कर ही रही थी, अब इन्हें आर्मी में करने का मौका मिला। मेरे को पक्का पता है कि महिलाएं करेंगी, महिला कुछ ना कुछ करके दिखाएंगी। महिला हमारे देश के लिए, हमारे समाज के लिए एक बहुत ही अच्छा उदाहरण सेट करेंगी आर्मी में जाके। हमारी आर्मी की बेहतरी के लिए ये एक बहुत ही अच्छा स्टेप है, क्योंकि जेंडर सेंसिटिविटी, जेंडर न्यूट्रलिटी और कह सकते हैं कि जेंडर सेमिनेशन, एक ये कुछ ऐसे चीज़ें हैं जो कि हर ऑर्गेनाइजेशन में होना चाहिए, हर ऑर्गेनाइजेशन में होना चाहिए। और मैं ये चाहूँगा कि ये जो आर्मी ने करा है वो बहुत ही जल्द आपके एयरफोर्स में हो, नेवी में हो, जिससे उन्हें भी परमानेंट कमीशन का लाभ हो। मैं ये चाहूँगा बहुत जल्दी कि एक ऑल वुमेन रेजिमेंट बने, इफ़ नॉट रेजिमेंट एक आपका बटालियन बने, प्लेटून बने, मिनिमम से मिनिमम एक ग्रुप बने। मैं चाहूँगा हमारे नेक्स्ट जो चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ है वो एक महिला बने। मैं ये चाहूँगा कि हमारे नेक्स्ट आर्मी चीफ एक महिला बने। मैं ये चाहूँगा कि एक ऐसा कमांड दिया जाए महिलाओं को, जैसे कि आपके जम्मू एंड कश्मीर का कमांड एक महिला को दिया जाए, जहाँ पे वो दिखा सके कि हाँ मैं आगे आके काम कर सकती हूँ, हम आगे आ सकते हैं अगर हमारे को मौका मिले। तो ऐसे मौके आपको देने पड़ेंगे, आपको ट्रस्ट करना पड़ेगा, आपको विश्वास दिखाना पड़ेगा, आपको वो प्रोटेक्ट नहीं करना, आपको वो प्रोटेक्शन का बबल नहीं देना, क्योंकि वो कोई चाहता नहीं। आपको उन्हें फ्रंट लाइन में भेजना है, आपको उन्हें दिखाना है कि हम तुम्हें विश्वास करते हैं। मैं ये नहीं कर रहा उनको अरे उनकी जगह दिखाओ, नहीं, बिल्कुल नहीं। आपको उन्हें दिखाना है कि हम तुम्हें विश्वास करते हैं। यू हैव टू शो दैट यू आर कॉन्फिडेंट इनफ to send them to the front lines. You are confident enough to send them to the areas which are very dangerous. You are confident enough to trust their capabilities, to trust what they are made up of, what they are capable of, and to make sure that they are well aware of the confidence that you show in them. बहुत ज़रूरी है ये चीज़, एक महिला ऑफिसर के लिए भी नहीं, एक एक पुरुष ऑफिसर के लिए नहीं, एक देश के लिए बहुत ज़रूरी चीज़ है। क्योंकि आप अगर एक बेस्ट ऑर्गेनाइजेशन में इतना विश्वास, इतना कॉन्फिडेंस से एक महिला पे दिखाएंगे, तो वो कॉन्फिडेंस, वो विश्वास आपकी हर एक ऑर्गेनाइजेशन में फैलेगा। जैसे आपके लेफ्टिनेंट कर्नल सीमा जी ने कहा कि ये बेस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, तभी मैं चाहती हूँ कि मेरे साथ साथ और महिला इस पर परमानेंटली सर्व करें। वही बात है, अगर आपकी बेस्ट ऑर्गेनाइजेशन कुछ कर रही है, उसका रेसिप्रोकेटिंग इफेक्ट, मतलब उसका कह सकते हैं कि एक उसका रिपल इफेक्ट वो हर एक ऑर्गेनाइजेशन में जाएगा। अगर आर्मी कर रही है तो हम क्यों नहीं कर सकते? अगर आर्मी ये कर रही है तो हम क्यों नहीं कर सकते? और आपको वो दिखेगा, आपको वो दिखेगा। एक महिला, ठीक है, इस साल रिपब्लिक डे परेड भी एक महिला ने लीड करी थी, तो वो भी बहुत अच्छी बात है। तो उसको देख के कितनी महिलाएं आपकी प्रेरित हुई होंगी, कितनी महिलाएं आगे आई होंगी बढ़ चढ़ के। तो वही मैं चाहता हूँ कि महिलाओं को भी अवसर मिला है और अवसर का वो खूब बखूबी तरीके से इस्तेमाल करेंगी, ये मेरा पूरा विश्वास है। लेकिन उससे पहले मेरे को ये एक दरख्वास्त है, अगर ये वीडियो किसी भी तरीके से हमारी गवर्नमेंट या कोई ऐसा इंसान देखे जो इस डिसीजन मेकिंग में, तो मेरे हाथ जोड़ के दरख्वास्त है कि आपने परमानेंट कमीशन तो दे दी है, आपने परमानेंट कमीशन दी, हम उसके लिए सराहनीय है, लेकिन परमानेंट कमीशन जैसा काम भी देना उन्हें परमानेंट कमीशन लाइक काम भी दीजिए। सिर्फ डेस्क जॉब पे सीमित मत रखें, ठीक है। एक मूवी है दंगल, उसमें एक डायलॉग है ना कि मारी छोरिया छोरा से काम में कहे,
ठीक है, हमारे हरियाणा, हमारे पंजाब में बहुत सम्मान दिया जाता है लड़कियों को, और सारे देश में भी दिया जाता है। तो वही फिर से कहते हुए कि हमारी छोरियां छोरों से कम है क्या, ठीक है, कम ना है, बिल्कुल भी कम ना है, बिल्कुल भी। बहुत आगे निकल सकते हैं हमारा देश अगर हमारी महिलाएं बेहतर होंगी, हमारी महिलाओं पे विश्वास जताया जाएगा, और अगर आर्मी ये करेगी तो देश की और भी ऑर्गेनाइजेशन से करेंगे। तो आशा करता हूँ आपका दिन आज का काफ़ी अच्छा जाएगा। आशा करता हूँ आपका आज का जो इस सेशन के बाद जो आपका मनोबल है वो बहुत बढ़ेगा। इसको हर एक महिला के साथ शेयर करिए, सेशन को हर एक बेटी, हर एक लड़की के साथ शेयर करिए, ताकि उसको पता चले कि क्या हमारी गवर्नमेंट कर रही है और प्रेरणा मिले। अगर आप कोई पेरेंट है जो ये वीडियो देख रहे हैं, अपनी बेटी को दिखाएं। अगर आप एक भाई हैं जो ये वीडियो देख रहे हैं, अपनी बहन को दिखाएं। अगर आप एक माँ हैं तो अपनी बेटी को दिखाएं। अगर आप फादर हैं तो अपनी बेटी को दिखाएं। अगर आप एक बेटा जो ये वीडियो देख रहा है, अपनी माँ को दिखाइए वीडियो कि देखिए माँ, ऐसा हमारे देश में बदलाव हो रहा है, मेरा देश बदल रहा है, आगे बढ़ रहा है। और ये उसका कह सकते हैं कि एक उदाहरण है कि सच्ची में हमारा देश आगे बढ़ रहा है, हमारा देश सच्ची में आगे जा रहा है। देखिए, मैं चाहता हूँ कि मेरे से ना मैक्सिमम बच्चे जुड़े, मेरे से मैक्सिमम बच्चे इंटरेक्ट करें, मेरे से मैक्सिमम बच्चे अगर वो पढ़ना चाहते हैं पढ़ें। तो उसके लिए एक मेरी छोटी सी पहल है मेरी ओर से, ठीक है। ठीक है, बहुत बच्चे होते हैं जो आपके ना अफोर्ड नहीं कर सकते सब्सक्रिप्शन, लेकिन मैं चाहता हूँ कि इसे अफोर्ड करें, ठीक है। तो केवल मैं नहीं, और भी बहुत एजुकेटर्स आते हैं, लेकिन जितना मैं कर सकता हूँ मैं आपके लिए कर रहा हूँ कि अगर आप एक नया सब्सक्राइबर लेके आते हैं, तो आपको मैं 1 मंथ की सब्सक्रिप्शन लेके दूंगा। इफ़ यू गेट अ न्यू सब्सक्राइबर जो कि किसी भी कैटेगरी का हो, वो अनअकैडमी प्लस की किसी भी कैटेगरी में पढ़ना चाहता हो, ठीक है, और अगर वो एटलीस्ट 3 मंथ की उस कैटेगरी की सब्सक्रिप्शन लेता है, तो आपकी 1 मंथ की सब्सक्रिप्शन की पेमेंट मैं करूँगा, और आपको मिलेगी मेरी पर्सनल मेंटरशिप भी। और केवल आज के लिए अगर कोई महिला या अगर कोई बेटी या अगर कोई बहन मेरी जो कि ऐसा एक स्कीम का फ़ायदा उठाना चाहती है, और अगर वो एक नया सब्सक्राइबर लेके आती है जो कि किसी भी कैटेगरी में पढ़ना चाहता हो, तो उसको 1 मंथ की नहीं बस 3 मंथ के लेके दूंगा सब्सक्रिप्शन। ये सिर्फ आज के लिए कि अगर आप एक नया सब्सक्राइबर लेके आते हैं जो कि अनअकैडमी की किसी भी कैटेगरी में पढ़ना चाहता हो, एसएससी हो, बैंक हो, रेलवे हो, यूपीएससी हो, आईएएस हो, नीट हो, जेई हो, स्कूल हो, सीए हो, कैट हो, तो अगर आप एक नया सब्सक्राइबर लेके आते हैं जो कि एटलीस्ट 3 मंथ की सब्सक्रिप्शन लेता है, तो आपको मैं 3 मंथ की सब्सक्रिप्शन लेके दूंगा। लेकिन इसे महिलाओं के लिए है, ठीक है, आज के लिए, क्योंकि एक बहुत ही बड़ा दिन है। तो मैं चाहता हूँ कि यार और डिफेंस में आए लड़कियाँ, इसलिए मैं चाहता हूँ। लेकिन बाकी सबके लिए ये 1 मंथ का है, मैं आपको 1 मंथ की सब्सक्रिप्शन लेके दूंगा, प्लस आपको मिलेगी मेरी पर्सनल मेंटरशिप। 2 चीज़ें आपको करनी है, पहला आपको मेरा कोड यूज़ कराना प्रणव 10, दूसरा आपको मेरा कोड यूज़ कराना या तो प्रणव IT, और उसका प्रूफ आपको मेरे को 95550921 साइन पे कॉल, व्हाट्सअप, SMS करके भेजना है। आपको मिलेगा 10% डिस्काउंट, और प्लस मेरी पर्सनल मेंटरशिप जो मेरा कोड यूज़ करेगा। और अगर कोई मेरी बहन प्रिपरेशन करना चाहती है, मेरी कोई बेटी प्रिपरेशन करना चाहती है, तो अनअकैडमी बेस्ट प्लेटफॉर्म है। और वैसे भी हमारा इट्स अ जेंडर न्यूट्रल प्लेटफॉर्म, कुछ ऐसा नहीं है, और बहुत एक अच्छा प्लेटफॉर्म है। और अगर आप अब CDS हो, AFCAT हो, CAPF हो, या अन्य कोई भी कैटेगरी हो, भले IAS ही क्यों ना हो, ठीक है, बैंक हो, SSC हो, आप तैयारी करना चाहते हैं, बिल्कुल तैयारी करिए, मेरे से जुड़िए, ठीक है। प्रणव 10 का कोड लगाएं, प्रणव IT का कोड लगाएं, 9555092179 पे कॉल, व्हाट्सएप, SMS करके पूछ सकते हैं। आपको मिलेगा 10% डिस्काउंट है मेरी पर्सनल मेंटरशिप। और मेरी पर्सनल मेंटरशिप में मतलब 1000% सिलेक्शन के चांसेस हैं, 1000% सिलेक्शन के चांसेस हैं, ठीक है। मैं अपनी तौर से पूरा मेहनत करूँगा, टाइम टेबल बनवाता हूँ, सब कुछ करता हूँ। तो आशा करता हूँ ये जो आज हमने स्टेप लिया, हमारी सरकार ने, हमारे देश ने, ये आने वाले और स्टेप्स के एक छोटी सी झलक है। ऐसी बने रहिए साथ, ऐसे आपके लिए सेशन आते रहेंगे, ठीक है। बस आशा करता हूँ आपको आज का सेशन बहुत पसंद आया होगा। जय हिंद दोस्तों, जय भारत। खुशी का दिन है, खुशी मनाइए, पढ़िए और पढ़ाइए। जय।